सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार अधिमास परमा एकादशी 12 अगस्त को है, तो इस एकादशी से जुड़ी कथाएं मैं आपको बताऊंगी और साथ में इस एकादशी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एकादशी बहुत ज़्यादा खास है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि अधिमास होता क्या है। आइए, हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिमास कहते हैं। इस बार यह सावन में अधिमास का संयोग बना। इसे मलमास भी कहते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। भगवान विष्णु जी को ये मास बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु जी ही इस माह के स्वामी होते हैं। अधिमास में की गई पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपवास अन्य महीनों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा फलदायी होता है। अब आपको अधिमास की महिमा तो पता चल गई होगी। अब हम 12 अगस्त को पुरुषोत्तमी परमा एकादशी व्रत की कथा जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि बताई थी। श्री भगवान बोलते हैं, राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा, पुरुषोत्तम और कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, किंतु अधिमास में 2 बढ़ के ये 26 हो जाती है। अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। कथा इस प्रकार है कि काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। यह दोनों परिवार दूसरों की बहुत सेवा करते थे। स्वयं भूखे रहते थे, पर कोई अतिथि दरवाजे पे आ जाए तो उसे भोजन खिलाए वापस नहीं लौटाते थे और कोई भी अतिथि इनके कैसे भूखा नहीं रह जाता था। ये दिल से उनकी सेवा करते थे, परंतु बस एक समस्या थी कि इनके पास धन का अभाव बना रहता था। धन के अभाव के कारण ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं धन अर्जित करने के लिए परदेश जाऊंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे धन अर्जित करने के लिए परदेश जाना चाहिए? क्योंकि इतने कम धन से तो परिवार चलाना अत्यंत कठिन है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो पाता है वह अपने भाग्य से पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार यह गरीबी मिली है, अतः यहीं रह के कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को समझ में आ गई। वह परदेश नहीं गया और पत्नी की बातों से अत्यंत खुश हुआ। एक दिन उनके घर के पास से एक ऋषि गुजर रहे थे। वहाँ वो ऋषि उनके घर आए। उन दोनों ने ऋषि की खूब आवभगत की। दोनों बहुत खुश हुए कि हमें ऋषि की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उनकी सेवा भाव देख के ऋषि भी काफ़ी खुश हुए और फिर पति पत्नी ने उनसे एक प्रश्न किया कि आप हमें बताएंगे कि हम तो इतनी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे ये जो धन का अभाव है ये कम ही नहीं हो रहा है। ये धन हमेशा कम होता जाता है। हमें सेवा करने के लिए तो धन की प्राप्ति हो जाती है, पर उसके अलावा हमें धन नहीं मिलता है। तो ऋषि जी ने पति पत्नी को गरीबी दूर करने का उपाय बताया कि उन्हें मल मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी व्रत करना चाहिए। इसमें एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठ के हाथ में जल और फूल लेके संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान दक्षिणा दे के विदा करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए और
इसमें पति पत्नी दोनों को व्रत करना चाहिए। यह एकादशी धन और वैभव देती है। स्वयं कुबेर जी ने एक एकादशी व्रत का पालन किया था, जो है परमा एकादशी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें धन का अध्यक्ष बना दिया था। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने ऋषि के द्वारा बताए हुए इस एकादशी का पालन किया और मृत्यु के पश्चात गोलोक को प्राप्त हुए, वास किए। अब हम आते हैं कि इस व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम आते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला, सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए। दूसरा, एकादशी के दिन कोई पशु पक्षी या व्यक्ति घर आए तो बिना कुछ दिए ना लौटाएं, क्योंकि इस दिन पितर किसी न किसी रूप में आपके द्वार आ सकते हैं। तीसरा, काले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि काला रंग जो होता है नकारात्मक प्रभाव डालता है। चौथा, दान ना ले। परमा एकादशी में अधिक से अधिक दान करें। दान करना शुभ होता है, किंतु दान लेना अशुभ होता है। याद रखें, किसी दूसरे के घर जा रहे हैं तो जल अन्न का ग्रहण ना करें। पांचवा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या की भावना का त्याग करना चाहिए और इसी तरह इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम आते हैं कि हमें इस व्रत के दौरान क्या करना चाहिए। यह व्रत 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने चाहिए, उनका स्नान करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे भोग खिलाने चाहिए। अच्छे भोग का मतलब फल मिठाई उनसे है, अन्न का भोग एकादशी में मत लगाएं। विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाएं, कथा सुनाएं, गीता का पाठ करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में विष्णु, नारायण जी, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी को राधे राधे। राधे।